अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अब्दुल्ला गफ़ार एंड यू आर वाचिंग कंस्ट्रक्ट जीनियस। उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। फ्रेंड्स, इस स्पेशल लेक्चर में हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द रिएक्शंस ऑफ ए फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, क्या होगा कि आपके पास ये एक फ्रेम है, तो इसका आपने क्या करना है, रिएक्शंस कैसे फाइंड करना है। देखें, एक फ्रेम है, फ्रेम पे आप पर वर्टिकल रिएक्शंस भी लग रहे हैं, फोर्सेस, और हॉरिजेंटल भी लग रहे हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह जो है अपना वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिएक्शन कैसे फाइंड करना है, और क्या है फ्रेम स्ट्रक्चर है और अपना इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई इनडिटरमिनेट फ्रेम हो तो उसकी रिएक्शंस आप कैसे कैसे फाइंड कर लोगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको आसानी मिले। फ्रेंड्स, ये क्या है, हमारा हर्सी इबलर का जो बुक है उसका एग्जाम्पल हमारे पास है 10.5 है। तो उसमें एक फ्रेम है, यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास ब्रिज है जो कि एक फ्रेम के ऊपर रेस्ट कर रहा है, और उसका हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस फाइंड कर लेंगे कि उसकी रिएक्शन में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन की कि इसमें आपके पास एक फ्रेम है, इसके ऊपर लोड एक्ट कर रहा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर, और जो कि उसका डिस्टेंस आपके पास है 10 मीटर। और आपने इसका क्या करना है, सिर्फ रिएक्शंस फाइंड करना है, डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शंस। ये जो आपके पास सपोर्ट रिएक्शंस हैं, ये दो आपके पास क्या है, वर्टिकल रिएक्शंस हैं, और फिर कुछ ओरिजेंटल रिएक्शंस आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, क्या होगा, मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है जो कि आपने क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का रिएक्शंस फाइंड करने के लिए। उनका मैं लिंक आइकन में लगा दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कैसे क्या क्या प्रोसीजर होगा। देखें, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे फ्रेम हो, बीम हो, या आपके पास ट्रस हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये रिएक्शंस फाइंड करना होगा। तो इसके रिएक्शंस फाइंड करने के बहुत ही आसान तरीका है। देखें, अगर आपने रिएक्शंस फाइंड करना है, अगर फर्ज करो ये लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा होता, ये कहीं और इस साइड पे या इस साइड पे, तो उसके लिए आप क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट पे मूवमेंट लेते हैं, तो आपके पास एक अननोन फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस आता है, तो दूसरी तरफ आप मूवमेंट लेके तो दूसरा आपके पास आ जाता रिएक्शंस। अब क्या है, ये मैंने क्या किया, ये देखें एक फ्रेम है जो कि आप देख सकते हैं सिंपली सपोर्टेड होगा। कैसे, अगर इधर बीच से हम इसको कट कर लें तो उतना डिस्टेंस यहाँ पे होगा, उतना इधर होगा, और लोड भी उतना ही एक्ट कर रहा है। तो उससे आसान तरीका ये है कि आपने क्या करना है, जितना भी लोड हो उनको आपने सिर्फ टू पे डिवाइड करना है, क्योंकि आपके पास वर्टिकल फोर्सेस दो हैं, तो आपने टू पे डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे 40 किलो न्यूटन था, उसका डिस्टेंस, ये यूडीएल था, हमने पॉइंट लोड बनाने के लिए इसको हमने क्या किया, अपना ये जो जितना भी डिस्टेंस था यूडीएल का, उससे मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड किया। टू से इसलिए डिवाइड किया तो आपके पास वर्टिकल फोर्सेस टू एक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास आएगा 200 किलो न्यूटन, यानी कि 200 किलो न्यूटन यहाँ पे ए सपोर्ट पे लग रहा है, 200 किलो न्यूटन यहाँ पे बी सपोर्ट पे लग रहा है। अब देखें, ये तो आपने ये दो वर्टिकल निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ ओरिजेंटल यहाँ पे एक्ट कर रहा है रिएक्शंस, और कुछ यहाँ पे भी है। अब ये इनडिटरमिनेट है, तो इसका आपने क्या करना है, सोल्यूशन एक तरीका अपनाना है, प्रोसीजर। वो क्या है कि आपने इस स्ट्रक्चर का प्राइमरी स्ट्रक्चर ड्रा करना है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ड्रा करना है, उसके बाद आप जो इनडिटरमिनेट आपके पास रिडंडेंट फोर्स होगा ना, तो आप उसको आसानी से फाइंड कर लोगे। फ्रेंड्स, ये क्या है, अभी हमने क्या किया, इसका ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया, उसके बाद हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ड्रा किया। प्राइमरी में आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे भी होता है इंच सपोर्ट था, और यहाँ पे भी इंच था। इंच सपोर्ट में दो रिएक्शन एक्ट कर रहे हैं, एक ओरिजेंटल एक वर्टिकल, तो ये दोनों इंच थे, तो इसलिए आपका जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा फोर्सेस हो गए, अननोन फोर्सेस। तो हमने क्या किया, एक इंच को हमने रोलर से चेंज किया। ये आपके पास क्या, एक रोलर सपोर्ट है। अब क्या होगा, ये एक रिएक्शन ये है, एक वर्टिकली है, एक ये, यानी कि तीन हो गए, तो आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर आ गया, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा कि आपके पास जो भी लोडिंग हो, आपने लोडिंग को रिमूव करनी है, और जिस अननोन फोर्सेस को आपने रिडंडेंट बनाया है वो अपने शो करना है। देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, इंच को मूव करते हुए रोलर लगा दिया, तो एक सपोर्ट आ गया ना। तो यहाँ पे एक फ्रेम है, फ्रेम क्या कर लेगा, ये रोलर है ना, ये पार्ट या आगे लेके जाएगा या पीछे लेके आएगा, यानी किस तरह मूव करेगा। तो ये आपकी मर्जी है कि आप फोर्स को इस डायरेक्शन पे लगाओ या ये साइड पे लगाओ। जब आपने इस डायरेक्शन पे लोड को रिडंडेंट को अप्लाई किया ना, तो ये क्या कर लेगा, इस स्ट्रक्चर को, इस कॉलम को क्या कर लेगा, आगे मूव कर लेगा, तो यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन पैदा होगा। तो वो हमारे पास डिफ्लेक्शन आएगा ए एक्स एफ ए, जो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है वो आएगा। और जो आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर आएगा, देखें यहाँ पे हिंज है,
और इधर से लोड लग रहा है तो लोड नीचे एक्ट करेगा, और ये रोलर है तो रोलर क्या होगा, इस साइड पे मूव कर लेगा, और यहाँ पे जितना डिफ्लेक्शन होगा वो प्राइमरी स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन है, जिसको डेल्टा एस हम डिनोट कर रहे हैं। फिर इससे क्या होगा, जो आपके पास असल स्ट्रक्चर हो प्राइमरी और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कर लेंगे, कंपेटिबिलिटी इक्वेशन ड्रा कर लेंगे। कैसे देखें, आपका जो पहला ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसमें डिफ्लेक्शन कोई नहीं है, जीरो है। फिर ये प्राइमरी का स्ट्रक्चर हमारे पास डिफ्लेक्शन डेल्टा ए है। फिर इसी तरह ये क्या है आपके पास प्लस जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन है ये आपके पास इक्वेशन बन गया है। इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर लेंगे, ये पहले डेल्टा ये सॉल्व कर लेंगे, फिर इसी तरह ये जो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट है, ये जो डिफ्लेक्शन है ये हम फाइंड कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, यहाँ पे देखें। अच्छा फ्रेंड्स, क्या होगा अगर बीम के केसेस हो, बीम के केसेस में आरसी इवलर ने कुछ फार्मूले ड्रा की थी, तो हम वो फार्मूले देख लेते हैं, या वो से वो सॉल्व होता क्वेश्चन तो ठीक, अगर नहीं उससे होता तो हम क्या कर लेते हैं, डिफ्लेक्शन मेथड यूज करते हैं या वर्चुअल मेथड यूज करते हैं। अब फ्रेम के केस में क्या है, आपके आरसी इवलर की बुक में कोई भी फार्मूले नहीं है, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए, आपने यूज करना है वर्चुअल मेथड। तो वर्चुअल मेथड को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आपने पहले क्या करना है, ये प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है इसको अपने इसका डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, फिर आपके पास दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आएगा उसका अपने डिफ्लेक्शन फाइंड करना होगा। तो देखें जो वर्चुअल मेथड है उसका डिफ्लेक्शन फाइंड करने का एक ही तरीका है, डेल्टा ए इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो लोअर लिमिट अपर लिमिट, और ये आपके पास क्या है, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई ई आई इंटू डी एक्स। अच्छा, ये जो कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम का मतलब है कि आपके पास क्या होगा, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा उसका मूवमेंट, और ये क्या है, मल्टीप्लाई बाय ये स्मॉल एम आपके पास सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है इसके मूवमेंट से मल्टीप्लाई करके ई आई से डिवाइड कर लोगे और लिमिट अप्लाई कर लोगे, तो आपके पास डिफ्लेक्शन आ जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर का। फिर इसी तरह हम दोबारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर का कर लेंगे। अब ये क्या होगा, ये आपके पास आ गया ये फार्मूला, इस फार्मूले के यूज करते हुए हम क्या कर लेंगे, अपना इसमें मूवमेंट ड्रा कर लेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, इधर मैंने ड्रा कर लिया है, अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखें ये आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 200 किलो न्यूटन लग रहा है, इधर 200 किलो न्यूटन, और ऊपर से आपके पास ये लोड लग रहा है 40 किलो न्यूटन। अब क्या होगा, आपने देखें ये फ्रेम होता है कम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड बीम्स होता है, तो आपने हर मेंबर चाहे कॉलम हो चाहे बीम हो, आपने उसका सेक्शन काट लेना है। देखें ये पहला आपके पास मेंबर है, कॉलम है, तो आपने क्या किया, इसको यहाँ पे और कोई लोड एक्ट नहीं करा, तो हमने इधर से इसको कट कर लिया सेक्शन, तो ये हमारे पास सेक्शन वन आ गया। इधर मैंने अलग ड्रा कर लिया, तो इस पॉइंट से लेकर जहाँ सेक्शन तक आपका डिस्टेंस x1 हो गया, और ये जो सेक्शन है इस पे आपके पास मूवमेंट लग रहा है m1। अब देखें जो मूवमेंट का फार्मूला होता है F इंटू डी, यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई नहीं, देखें ये फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है और आपका डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, आपके पास कोई डिस्टेंस नहीं है, तो आपका m जीरो होगा। फोर्स को हम डिस्टेंस कोई नहीं है, जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जीरो आएगा पहले सेक्शन के लिए। अब इसी तरह आगे हम जाएंगे, कोई लोड नहीं है, फिर जब बीम में आएंगे ना तो कोई लोड नहीं है, इधर जब लोड आएगा तो चेंज पॉइंट आएगा, तो उस लोड से पहले पहले अपने सेक्शन को कट करना है। ये मैंने इधर से कट कर लिया। अब देखें यहां से यहां तक मैंने इसको डिस्टेंस का नाम दिया x2, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, वैसे ही देखें यहाँ तक 5 मीटर है, लेकिन सेक्शन तक का डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, x2 का मैंने नाम दे रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें ये आपके पास लोड लग रहा है, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास x2 आएगा, तो आपने क्या करना है, 200 को x2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 x2 लाइक दिस। ये आपके पास क्या होगा, m2 बन गया। अब इसी तरह हम आगे क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखें अब चेंज पॉइंट आ गया, इधर लोड आ गई ना, इधर से हमने कट कर लिया, फिर आगे हम गए, इधर एक चेंज पॉइंट आ गया, लोड आ गई, तो इसको एक यूडीएल था, तो हमने इसको यहाँ से तकरीबन सेंटर से हमने इसको कट कर लिया, आपके पास सेक्शन 3 हो गया। अब इसकी हमने क्या करना है, मूवमेंट इक्वेशन बनाना है। देखें यहाँ से यहाँ तक का मैंने इसको नाम दे दिया ना डिस्टेंस का x3, यानी कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेक्शन तक का पता नहीं है, ये x3 है। अब क्या होगा, ये 200 मल्टीप्लाई बाय, देखें यहाँ तक मतलब 200 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये x3 है, और यहाँ से यहाँ तक 5 है, यानी कि 200 इंटू 5 प्लस x3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 प्लस x3 आएगा। फिर इसी तरह ये आएगा माइनस, अब क्या है, ये यूडीएल है 40 इंटू यहाँ से यहाँ तक हम ले रहे हैं ना, ये आपके पास यूडीएल है 40 इंटू x3, और यूडीएल एक पॉइंट लोड बन गया, और वो फिर पॉइंट लोड क्या होगा, सेंटर पे एक्ट कर लेगा, तो हम क्या कर लेंगे, उसी डिस्टेंस का हाफ लेंगे, x3 बटा 2 कर लेंगे। यहाँ पे देखें ये आपके पास आ गया 200 इंटू 5 प्लस x3, जो सेक्शन तक का डिस्टेंस आ गया, माइनस 40 इंटू x3 का हमने हाफ ले लिया, तो इसको हमने कट कर लिया, तो आपके पास आ गया 20 x3 का स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन 3 बन गया। अब हम अपना देखें,
जो फार्मूला है उसमें हमें क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर की मूवमेंट और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की मूवमेंट चाहिए था। तो पहले हम क्या कर लेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मूवमेंट इक्वेशन बना के फिर हम अपना फार्मूला जो डिफ्लेक्शन ए है वो सोल्व कर लेंगे। अब क्या है, ये देखें ये आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमने जो रिडंडेंट फोर्स लगा दिया और यहाँ पे हम यूनिट लोड लेंगे तो 1। तो आप इस यूनिट लोड के नतीजे पहले इस स्ट्रक्चर का अपने रिएक्शंस फाइंड करना है। देखें वर्टिकल फोर्स तो कोई नहीं है, 0 है। अब क्या है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है राइट साइड पे। तो इसी तरह सिमिलरली ये जो दूसरा सेक्शन होगा ना, सपोर्ट होगा, उस पे क्या होगा, लेफ्ट की साइड पे यही फोर्स एक्ट कर लेगा। तो इसके थ्रू फिर जो डिफ्लेक्शन आएगा ये आपके पास आ गया है यहाँ से यहाँ तक। इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, पहले आपने क्या करना है, इस सेक्शन को जो कॉलम है इसके अंदर देखना, यहाँ से एक लोड है और आगे कोई लोड नहीं है, तो हमने सेक्शन को इधर से कट लिया। ये आपके पास x1 आ गया जो कि मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया है। ये आपके पास फोर्स है और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास आ गया भाई, जो स्मॉल है में पहला इक्वेशन बन गया है 1x1। अब देखें यहाँ तक आ गया, फिर आगे हमने क्या करना, मूव करना है। तो अब ये जो दूसरा बीम के ऊपर हम आ गए ना, तो इसको हमने यहाँ से कर लिया सेक्शन 2। हमने कहा कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, x2 है, तो ये हम लेंगे। लेकिन अब क्या होगा, देखें जो फ्रेम होगा उसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है कि फर्ज करो आपने पहला मेंबर सोल्व किया, जब दूसरे मेंबर पे आप जाओगे तो यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई होंगे। जो जो भी इस आपके पास मेंबर है इस पे फोर्स लग रहे हैं, मूवमेंट हो या फोर्स हो, तो वो इस बीम के लिए फिर आ जाएगा। जैसे कैसे, यहाँ पे देखिए ये आपके पास कॉलम था, फिर ये बीम है। अब इस कॉलम पे फोर्स लग रहा है और आप दूसरे बीम पे शिफ्ट होने जा रहे हो, तो क्या होगा, इस बीम के ऊपर भी आपके पास लोड शिफ्ट होंगे। कैसे, अब देखें ये और वर्टिकल फोर्स कोई नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे कोई वर्टिकल फोर्स नहीं एक्ट करेगा। ओरिजेंटल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ओरिजेंटल का हमें कोई उससे गरज नहीं है, क्योंकि ओरिजेंटल फोर्स का क्या होगा, हम इस टाइम मूवमेंट ले रहे हैं, तो वो जब हम डिस्टेंस उसका कोई नहीं होगी वो 0 हो जाएगा, उससे कोई गरज नहीं। अब जो हमारे पास आखिरी पॉइंट आएगा मूवमेंट, अब मूवमेंट ही ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये आपके पास है 1 किलोमीटर और उसका यहाँ तक ये पूरे जो कॉलम है इसका डिस्टेंस आपके पास है 5 मीटर। तो यहाँ से इस 5 मीटर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इस पॉइंट पे 5 किलोमीटर एक्ट कर रहा है, किलोमीटर मीटर मूवमेंट है। जब आप दूसरे मेंबर पे जाओगे ना, ये जो फोर्सेज होंगे इनका डायरेक्शन चेंज होगा। अगर ये मूवमेंट यहाँ पे इस तरह लग रहा है ना क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज एक्ट कर लेगा। तो जब ये आ गया और आगे आपके पास कोई लोड नहीं था, आपने इधर से सेक्शन को काट लिया था, तो देखें इसमें कोई सिर्फ मूवमेंट एक्ट कर रहा है, कोई और लोड नहीं है, तो आपका जो m2 है वो सिर्फ 5 आएगा। फिर क्या होगा, इक्वेशन की तरफ लेके जाओगे तो -5 आएगा, क्योंकि और लोड नहीं है। तो इस पॉइंट पे मूवमेंट एक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो कॉलम था इसमें क्लॉकवाइज था, जो बीम के ऊपर आएंगे तो वो क्या होगा, उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। तो 5 किलोमीटर मीटर है, तो ये एस्टेज आएगा। अब सेक्शन 3 को हमने क्या किया, यहाँ से कट लिया। देखें और कोई लोड नहीं था ना, बेशक आप इस जो बीम के ऊपर जितना भी सेक्शन काट लो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो मूवमेंट है m3 आएगा वो इसी तरह आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में m3 इक्वेशन था, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको 3 सेक्शन बना दिया, तो आपके पास आ गया m3 भी -5 आ गया, और कोई फोर्सेस नहीं था, सिर्फ मूवमेंट था। अब हमारे पास स्मॉल m भी आ गए, कैपिटल m भी आ गए, तो हम इससे आसानी से अपना डिफ्लेक्शन a भी फाइंड कर लेंगे और ये अपना FAA भी फाइंड कर लेंगे, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कि जो डिफ्लेक्शन a का फार्मूला है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैपिटल M आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर का मूवमेंट है, और इस m स्मॉल सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मूवमेंट है, डिवाइड बाई EI इंटू dx। तो यहाँ पे क्या किया हमने, कैपिटल, अच्छा मैंने एक और बात आपने याद रखना है, ये क्या हो गया, ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो आपने सिर्फ इसका हाफ जो सॉल्व करना है, जो बाकी हाफ को आपने क्या करना है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी इक्वेशन हो, m1 हो, m2, m3, तो आपने सिर्फ उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये जो दूसरा हाफ आ जाएगा ना, इसके ऊपर भी आपके पास मूवमेंट आ जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल था, तो इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ ये इस पोर्शन को मैंने सॉल्व किया, इसका इक्वेशन मैंने बना दिया, तो उनको मैं सिर्फ सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये दूसरे पोर्शन का भी आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये भी सिमेट्रिकल था, तो इसको हमने हाफ तक सॉल्व कर लिया, बाकी उनको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास इस जो दूसरा हाफ है उसका भी आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखें ना, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास पहला आ गया, पहले मूवमेंट का m1 आ गया, कैपिटल m1 इंटू स्मॉल m1 आ गया बटा EI, इसी तरह कैपिटल m2 इंटू स्मॉल m2, फिर इसी तरह कैपिटल m3 इंटू स्मॉल m3, ये आपके पास आ गया। और इनको मैंने साथ साथ 2 से मल्टीप्लाई के लिए, ताकि जो दूसरा हाफ हमारा रिमेनिंग था उसको वो भी कवर हो जाए। तो सबको आपने सोल्व कर लिया, तो आपके पास आंसर ये आ गया -91
666.7/EI, ये आपके पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन आ गया। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का वो भी फार्मूला सेम ही है। अब इसमें क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए स्मॉल m इंटू स्मॉल m है, देखें इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर का कोई उसमें लेना देना नहीं है। तो जो आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर के मूवमेंट आ गए हैं उनका सिर्फ अपने एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें, ये स्मॉल m इस स्मॉल m से मल्टीप्लाई होगा तो m का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई लोअर लिमिट आपने पुट किया अपर लिमिट, और जो स्मॉल m 1x1 था इसका आपने स्क्वायर ले लिया, आपने सिंपली कैलकुलेटर में पुट करते जाओ आंसर को, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये वाली 583.33। जो तीनों इक्वेशन थे ये आपके पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन है, ये आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर का, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इनका कीमतें हमने पुट कर लिया और इनको फिर हमने क्या किया, अब क्या हो गया, इस फार्मूले में आपने सिंपली ये जो कीमतें पुट कर लें प्राइमरी स्ट्रक्चर का और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। यहाँ से आपके पास जो रिडंडेंट फोर्स है AX उसका आपके पास आंसर आ जाएगा, वो आपके पास नॉन हो जाएगा। AX इक्वल टू 157.14 किलो न्यूटन, ये आपके पास आएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा। अब ये आ गया आपके पास 157.14 किलो न्यूटन, आपके पास ये वाली फोर्स आ गई। अब इसके बाद आप दोबारा देखें, ये आपने पहले से फाइंड कर ली हुई है, ये अभी आपने फाइंड कर लिया और सिंपली ये रह गया, तो आपने समीशन एफ ऑफ एक्स लगाना है, तो आपके पास ये आ जाएगा। ये राइट साइड पे एक्ट कर लेगा और इतना ही फोर्स क्या होगा, ये दूसरी साइड पे लेफ्ट की साइड पे एक्ट कर लेगा। तो ये आपके पास सिंपली ये आपके पास रिएक्शंस आ गए। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था सिर्फ अपने रिएक्शंस फाइंड करना है। देखें 1 2 3 4 रिएक्शंस थे, हमने चारों रिएक्शंस को फाइंड किया, जो कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 थे उसे फाइंड नहीं होते। तो ये हमारा इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर था। ये प्रोसीजर आपने अप्लाई करते हुए फ्रेम स्ट्रक्चर की रिएक्शंस फाइंड करना है। फिर अगर आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है तो आपके पास आसानी से आप ड्रा कर सकोगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। अगर आपको कहीं समझना है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।